पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र बहाल। 26 फरवरी के बाद पहली परवाज़ ईरान से मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। सवाल साहब को अपडेट करें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र अब बहाल हो चुका है। 26 फरवरी के बाद पहली बार तेहरान से परवाज़ की पाकिस्तान आमद हुई है और इस रूट पर महान एयर की अगली परवाज़ 7 मई को शेड्यूल है। बात करेंगे, जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, मशक़ मुस्ता में बज़ाहिर नॉर्मल सूरत हाल के बाद ईरान फ़िज़ाई सफ़र बहाल हो गया है और ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले के 60 दिन बाद ये फ़िज़ाई सफ़र बहाल हुआ है। 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेहरान से महान एयर की 2 तरफा परवाज़ की इस्लामाबाद आमद हुई है। परवाज़ W5185 तेहरान से मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची है, जबकि उसके बाद तैयारा परवाज़ W5184 के तौर पर इस्लामाबाद से तेहरान गया है, जबकि इस रूट पर महान एयर की अगली परवाज़ 7 मई को तय है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कमर्शियल जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में 7 रुपये 76 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा। ये देखें, हुकूमत की जानिब से जो कमर्शियल जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, जिसे जेट फ्यूल कहते हैं, उसकी कीमत में 7 रुपये 76 पैसे फी लीटर कमी की गई है और जो जेट फ्यूल की नई कीमत है वो 396 रुपये 31 पैसे से कम होकर 388 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी कीमत में 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और कीमत 270 रुपये 51 पैसे से बढ़ाकर 287 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। और कमर्शियल जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले जो ईंधन है उसकी कीमत में कमी से जो किराए टिकट वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा, चूंकि मामूली कमी आई है और इससे पहले ये 550 रुपये तक पर लीटर पहुंच गया था और अब गुज़श्ता एक माह के दौरान इसमें मुसलसल कमी की जा रही है 5 से 10 रुपये के दरमियान। लेकिन दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो मिट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि दीगर प्रोडक्ट्स बढ़ाए गए हैं और पेट्रोलियम लेवी में भी डीजल पे इजाफा किया गया है, जो कि पेट्रोल पे 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है। सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आमना हुर्मस की बंदिश के पाकिस्तान पर असरात। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया। फी लीटर 88 रुपये 69 पैसे लेवी आयद कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए मजीद बढ़ा दिए हैं। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5%, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 4% तक इजाफा कर दिया है। उस्मान अलीम से मजीद जानेंगे। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खुद साख्ता इजाफा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स और जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किया गया, लेकिन अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से अपडेट ये आई है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से वसी तर अवामी मफाद के पेश नज़र किराए जो हैं वो बरकरार रखे जाएंगे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके बावजूद किसी किस्म के कोई किराए जो हैं वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी RTS को हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं, जबकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी राना मोहसिन का कहना है कोई भी ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से किराया ना बढ़ाने के बयाने हल्फी जो हैं वो भी महकमा ट्रांसपोर्ट को जमा करवा दिए गए हैं। मौजूदा किरायानामे पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों के लिए बस अड्डों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें जो हैं इनको मुतहरिक कर दिया गया है। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की आग भड़का दी है। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि महंगाई उरूज पर है और अवाम परेशान है। कीमतों में कमी का मुतालबा करती नजर आ रही है। तेल की कीमतों की बात करें, जिसमें इजाफे ने महंगाई की आग भड़का दी है। पेट्रोलियम मसनूआत काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। यकीनी तौर पर इसका जो असर है
वो गरीब तबके पर पड़ रहा है। बाजारों में महंगाई का तूफान है और फल सब्जियों के निर्खों में 10% खुद साख्ता इजाफा भी इस मौके पर सामने आ रहा है। तो मजमूई तौर पर मार्केट की क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद आलम ने और लाहौर से हमारा साथ देंगी सामिया सईद। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं। खुर्शीद, आप बताइए, इस वक्त तो आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं यौम मजदूर भी है, यकीनी तौर पर ऐसे में मजदूर तबका आम आदमी यही सवाल कर रहा है कि इतनी महंगाई में जाएं तो जाएं कहाँ। और इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हैं तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद लगता ऐसा है कि कराची में भी ब्रेक नहीं लग रहा है, महंगाई को आगे बढ़ती जा रही है। सूरत हाल ये है कि इजाफे के साथ ही खुद साख्ता तौर पर लोगों ने भी अपने किराए में इजाफा किया है, चीज़ों के दाम बढ़े हैं। मिसाल के तौर पर अभी बाज़ारों में खट्टी मीठी कैरियाँ आ चुकी है जिनका सरकारी रेट कराची में मुकर्रर है 52 रुपये फ़ी किलो, लेकिन वो 120 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त फ़रोख्त हो रही हैं। आलू का जो रेट है 23 रुपये किलो है, लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ 40 रुपये और 50 रुपये का भाव हो चुका आलू का इस इजाफे के साथ ही। और आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और यकीनन हो सकता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं उनके दामों में भी, जो कल हम जिस तरह सब्ज़ी ले रहे थे तो आज उनके दाम में 10 रुपये और 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखा गया है। एक जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा है कि वो अपने 5% किराया बढ़ाएंगे क्योंकि उनका एक ट्रेलर का फ़ी चक्कर 1 लाख रुपये बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास तबका वो तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो चुका है और गरीब मजदूर जो जिसकी तनख्वाह 37-38 हज़ार रुपये मुकर्रर की गई है वो कैसे गुजारा करेगा, ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर आबना हुरमुज़ न खुली तो अगले 9 मई को मज़ीद इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो उस हवाले से भी शहरी खासी तशवीश में मुब्तला हैं। लेकिन हमने देखा है कि कराची में सब्जियों के दामों में तो इजाफा हो चुका है, फलों के दाम में भी 20 रुपये 30 रुपये फ़ी किलो या फ़ी दर्जन वो भी इजाफा हो चुका है मुख्तलिफ फलों में। इसी तरह जो अजनास है उनकी कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थी और उसमें भी यकीनन आइंदा दिनों में आज या कल मजीद इजाफा किया जा सकता है। जी सही, मजीद इजाफा भी देखने में आ सकता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं, वहां से हमें सामिया सईद ने ज्वाइन किया है। सामिया, आप बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से फलों और सब्जियों की कीमतों पर क्या असर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है और हर तरफ महंगाई का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। इसी तरह हर मार्केट में, किसी भी इलाके की आप मार्केट की बात कर लें, मैं इस वक्त मक्का कॉलोनी की मार्केट में हूँ, लेकिन ओवरऑल शहर की भी यही सूरत हाल है। जिस रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है उससे अगली सुबह महंगाई का एक तूफान देखने में मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पर जब रेट लिस्ट का पूछा तो यहाँ से रेट लिस्ट भी गायब हो चुकी है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे सीधा सीधा जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, वो मुतासर होगा। और अगर बात करें फल और सब्जियों में, वो पहले ही 10% इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा हो चुका है। तो जो एक तनख्वाहदार तबका है, या फिर क्योंकि आज मजदूर डे भी है, लेबर डे भी है, तो जो मजदूर तबका है वो बुरी तरह पिस कर रह गया है। और यहाँ पर कोई पीरा फोर्स या कोई ऐसी फोर्स भी हमें दिखाई नहीं देती, कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की फोर्स दिखाई नहीं देती जो कि जो रेट लिस्ट है वो चेक करे और अश्योर करे कि जो फल और सब्जियां हैं वो उसी कीमत पर मिल रहे हैं या नहीं, जिसकी वजह से अवाम का ये कहना है कि वो आखिर किसको जाकर बताएं, किसको दुहाई दें। अगर खुद साख्ता महंगाई होती भी है तो उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही उस तरह से। तो इस वक्त पेट्रोल भी करीबन 399 रुपए बढ़ चुका है, करीबन इसको हम 400 रुपए भी कह सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे हर खास और आम तबका पिस रहा है। और फल और सब्जियों की अगर बात करें तो चिकन की भी वहीं पर बात करते हैं। चिकन की कीमत इस वक्त सरकारी निर्खनामे में तो 504 रुपए किलो दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कम से कम भी चिकन आपको 600 के करीब सेल आउट होता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर अंडों की कीमतें बढ़ गई हैं। बेकरी आइटम्स की बात करें, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। फल सब्जियां, इस वक्त अशियाए ख़ुर्द-ओ-नोश के साथ साथ आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आप कपड़े की बात कर ले, जूते की बात कर ले, कॉस्मेटिक्स की बात कर ले, हर चीज़ पर ही बुरी तरह से असर पड़ा है। खास तौर पर ख़वातीन जो हैं, जो कि तमाम बिल्कुल हर चीज़ पर असर पड़ा है।